घर के बाथरूम में ये छोटी छोटी गलतियां भी बिगाड़ सकती हैं आपके घर का वास्तु दोष। आज हम आपको इससे जुड़ी कुछ खास बातें बताने जा रहे हैं जिनका सीधा संबंध आपके घर की सुख शांति से है। जय सिया राम। संगम की धरती प्रयागराज से मैं स्टोर हाउस श्रीवास्तव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे घर और उसके आसपास वस्तु से जुड़ी कई ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे जीवन से जुड़ी होती हैं। वास्तुशास्त्र ने घर के हर कोने के लिए कुछ नियम बनाए हैं और वो नियम बहुत वैज्ञानिक हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई वास्तु संबंधी बातों का ध्यान में रख कर काम करता है तो जीवन में सफलता उसके चरण चूमती है और घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा का संचार नहीं होता। जैसे घर के मुख्य द्वार में वास्तु होता है कि मुख्य द्वार इस तरह से होना चाहिए, किचन का होता है कि किचन ऐसे होनी चाहिए, इस दिशा में होनी चाहिए, और घर के मंदिर में भी वास्तु होता है। वैसे ही घर के बाथरूम के लिए कुछ वास्तु नियम दिए गए हैं और हमें ये करना चाहिए। बाथरूम की साफ सफाई न सिर्फ वास्तु के लिए बल्कि शरीर के स्वास्थ्य के लिए भी अत्यधिक आवश्यक है। ऐसा लोगों का सोचना होता है, कुछ लोगों का सोचना होता है कि बाथरूम की साफ सफाई क्या करना, इसमें बहुत कम समय हम गुजारते हैं और उसकी उपेक्षा करते हैं। लेकिन ये गलती समस्या पैदा कर देती है और हम बीमारियों को दावत दे देते हैं। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को जल का स्वामी माना गया है और मन का भी। चंद्रमा मन सो जाता है। बाथरूम स्नानागार का संबंध जल से है और ऐसा कहा जाता है कि बाथरूम में स्नान घर में बहता पानी, अकारण बहता पानी कुंडली में चंद्रमा को कमजोर करता है। चंद्रमा जब कमजोर होगा तो क्या होगा? मानसिक समस्या देगा, आर्थिक समस्या देगा, क्योंकि चंद्रमा का संबंध तन, मन और धन से है, और शारीरिक व्याधि भी देगा। इसलिए कभी भी नल को खुला नहीं छोड़ें। कुछ और ऐसे महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको दें उसके पूर्व ऐसे लोग जो पहली बार हमारे इस चैनल को देख रहे हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, जैसे ऐसे महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होती रहे, और कमेंट बॉक्स में जय सिया राम अवश्य लिखें। बाथरूम का दरवाजा अच्छी स्थिति में होना चाहिए, क्षतिग्रस्त नहीं होना चाहिए। टूटे फूटे दरवाजे लगाने से नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। आपको सावधान रहने की आवश्यकता है कि दरवाजा टूटा ना हो। अगर ऐसा होता है तो उसे तुरंत ठीक करवा दें और साथ ही इसकी कुंडी भी अच्छे तरीके से लगवाएं। ये सब वास्तु के नियम हैं। नहाने के बाद बाथरूम की साफ सफाई बेहद आवश्यक है। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि नहाने के बाद बाथरूम को कभी भी गंदा नहीं छोड़ा जाना चाहिए, वो चाहे पुरुष हो चाहे महिला। ये अक्सर ये लोग प्रश्न भी कर देते हैं कि भाई आप पुरुष के लिए क्यों नहीं कहते। जातक जातिका यानी दोनों लोग की बात हो रही है। बाथरूम में अंधेरा नहीं होना चाहिए। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि घर के बाथरूम कभी भी अंधेरा नहीं होना चाहिए। घर के बाथरूम में अगर ऐसा होता है तो ये आपके जीवन में नकारात्मकता ला सकता है। तो बाथरूम ऐसी जगह पे होना चाहिए जहां उसे रोशनी मिलते रहे, नहीं तो हल्का छोटे छोटे वाट का बल्ब लगवा दिया जाए। खराब पानी का नल, अगर जो नल है वो खराब हो और टिप 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 बहता हो, अगर आपके बाथरूम में पानी टपकता है तो आपको तुरंत इसे ठीक करवाना चाहिए। ऐसे नल से घर में धन की हानि होती है और आपका धन फालतू कार्यों में चला जाता है, यानी बेअकारण खर्चे बढ़ जाते हैं। वास्तु के अनुसार टूटी हुई चप्पल होती है अशुभ। अक्सर लोग बाथरूम के अंदर चप्पल का इस्तेमाल करते हैं लेकिन वो टूटी फूटी होती है, तो कभी टूटी चप्पलों का इस्तेमाल बाथरूम के अंदर नहीं करना चाहिए। नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। और एक बेहद महत्वपूर्ण बात, बाथरूम में कभी भी खाली बाल्टी ना रखें। ये तो अक्सर हम सुनते होंगे कि मुख्य द्वार पे खाली बाल्टी नहीं रखी जानी चाहिए।
तो बाथरूम के अंदर भी खाली बाल्टी ना हो, या तो वो बाल्टी जल से भरी रहे। अगर नहीं भरी है तो बाल्टी को उल्टा करके रख दें। ये बहुत महत्वपूर्ण की चीज है। टूटे शीशे को बाथरूम में नहीं लगाना चाहिए, या टूट गया है तो उसको तुरंत हटा दें। वास्तु के माने तो बेहतर है कि बाथरूम में शीशा ना लगाएं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर वो शीशा लगा है और टूट जाए तो उसको तुरंत हटा दें। शौचालय के सामने शीशा नहीं लगाना चाहिए, यह बहुत महत्वपूर्ण चीज। मित्रों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको कुछ ना कुछ इससे लाभ मिलेगा। निवेदन, शेयर अवश्य करें, और हमसे कुंडली का परामर्श लेना चाहते हैं तो दिए नंबर पर कॉल कीजिए, समय लीजिए और फिर विस्तार से चर्चा। पुनः धन्यवाद। सभी को जय सिया राम। आप घर बैठे टेलीफोन के माध्यम से अपनी कुंडली का विश्लेषण और समस्याओं के निवारण के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कॉल करने के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 9454621446।